बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराडे। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 पिकोफैराड। जब पैरेलल प्लेट में हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है, C इज 8 पिकोफैराडे। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 8 पिकोफैराडे को C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 12, क्योंकि 1 फैराडे जो होता है वो 10 का पावर माइनस 12 के बराबर होता है। तो 8 पिकोफैराडे 8 इंटू 10 का पावर माइनस 12 फैराड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट है वो a है, a। तो हम इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ये P है, कैपेसिटर। हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला इसका होता है, अगर ये दोनों प्लेट के बीच में क्या हो, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर हो, तो इसका फॉर्मूला हम कंसिडर कर लेते हैं C नॉट से। नॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एयर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है ये परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एंड A is area of each plate of the capacitor, D is separated distance between two plates। तो ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ये कितना दिया हुआ है? 8 पिकोफैराडे। तो हम इसको लिख देंगे, दिस वन विल बी इक्वल टू 8 पिकोफैराडे, ठीक है ना। अब हमें क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दिया हुआ है what will be the capacitance if the distance between the plate be reduced by half, the space between them is filled with a substance of dielectric constant। अब ये दोनों प्लेट है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ये दोनों के बीच का जो गैप है ये हाफ हो जाता है। कहने का मतलब अब जो हमारा D है ना, ये हो जाएगा D' हम मान लेते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटेंस में हम डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं तो उसके लिए D' हम लिख लेते हैं। ये कितने के बराबर हो जाता है? D/2। रिड्यूस होकर के दोनों के बीच का जो सेपरेटेड डिस्टेंस है प्लेट के बीच का, ये हाफ हो जाता है। कब? अब हम इसमें क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को हम रख देते हैं इसमें, ठीक है ना। जब हम डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे तो इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हम लिखते हैं व्हेन dielectric is filled between पूरा ही लिखते हैं, between plates of capacitor, its separated distance B D/2, मतलब आधा हो जाएगा। अब इसके लिए हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा नाउ, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे लेट C' बी द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो उसका जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो हाफ हो जाएगा,
और कैपेसिटेंस भी जो चेंज होगी कैपेसिटेंस, उसको डाइलेक्ट्रिक को पुट करने के बाद, रखने के बाद उसको हम सी डैश मान लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू, अगर यदि हम वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, हम लिख देंगे ये सी डैश अपॉन सी जो होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं सी नॉट, सी डैश अपॉन सी नॉट, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू के, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे सी नॉट अपॉन सी डैश अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे जो जब सी डैश होता है तो के तो हम लिखेंगे। अब जो यहाँ पे सी नॉट है, सी नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर में प्लेस्ड कर देते हैं, तो जो यहाँ पे दोनों के बीच में जो दोनों प्लेट है, इसके बीच में जो सेपरेटेड डिस्टेंस डी है, वो जो सेपरेटेड डिस्टेंस वो डी कितने के बराबर हो जाता है, डी अपॉन 2 के बराबर हो जाता है। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे डी डैश, यहाँ पे लिख देते हैं हियर डी डैश विल बी इक्वल टू डी अपॉन 2, जब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम रख देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, सी डैश विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए, डी डैश क्या है, डी अपॉन 2 हो जाएगा। और इस टर्म को अब हम कैसे लिख सकते हैं, के एंड 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हम जानते क्या हैं कि ये जो हमारा टर्म है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये किसके बराबर होता है, सी नॉट के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी डैश विल बी इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही होता है, तो इसको हम लिख देते हैं सी नॉट, ठीक है ना। सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, हम इस साइड में आपको लिख देते हैं सी नॉट किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर हो। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे लिखते हैं 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे है k इज इक्वल टू 6, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6, ठीक है। और सी नॉट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, सी नॉट इक्वल टू 8 पिको फैराड है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8। अब 6 2 जा 12, 12 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा आपका पिको फैराडे। इसलिए पिको फैराडे होगा क्योंकि हम यहाँ पे पिको फैराडे में ही, यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको फैराडे में नहीं लाते डायरेक्टली। आई कैन राइट हियर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 with 6 and 8, this one will be equal to 196 picofarad. This will be the result. That's all. This question is completed बच्चों, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा।